अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हसन इकबाल और आप देख रहे हैं डॉक्टर्स बायोलॉजी। आज हम आपके लिए जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर द पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्लोरोप्लास्ट की सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। In photosynthetic plant cells, there are membrane-bound structures containing a plant pigment or a green pigment called chloroplast. कहते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे सेल्स जहाँ फोटोसिंथेसिस चल रही होती है और पौधों में। और देयर आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, कि इनके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर लिपटी हुई ये ऑर्गेनल्स हैं जिनमें आप लेफ्ट कॉर्नर पर देखें ना, लोअर साइड पे, तो आपको आउटर मेम्ब्रेन मेंशन हुई, लेबल हुई नजर आएगी। और राइट साइड पे जो है वो बिल्कुल लो कॉर्नर पे इनर मेम्ब्रेन भी लेबल हुई नजर आएगी। इसके अलावा इन एडिशन उन्होंने बताया गया कि कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। पिगमेंट मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसी चीज़ को कहते हैं, ऐसे मटेरियल को कहते हैं जो कि किसी खास वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करता है, यानी कि लाइट को, कलर को अब्जॉर्ब करता है लाइट के, तो ग्रीन कलर देता है। यानी कि सादा जुबान में आपको मैं ये कह देता हूँ कि पिगमेंट उस चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ को कलर देता है कोई। कि जैसे अगर आपने ब्लैक कलर के कपड़े पहने, चलो ब्लैक कलर रहने दो, आपने अगर येलो कलर के कपड़े पहने हैं ना, तो उसके अंदर पिगमेंट ऐसा है जो येलो कलर वाला है, तो ऐसे ही है। इसके बाद आ जाते हैं जी कार्ड क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट की तारीफ है। आप किसकी डायग्राम को अगर देखें तो इसके अंदर इसके कंपोनेंट्स, इसके अज्जा और हिस्से आपको वाज़ेह नजर आ रहे हैं। इनकी डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वेरी इन देयर शेप एंड साइज, कि इनका जो शेप है, इनकी जो शेप है वो बड़ी मुख्तलिफ होती है, यानी कि मुख्तलिफ अशकाल में होते हैं ये। साइज, इनका साइज भी डिफरेंट होता है। लेकिन इनका जो डायमीटर होता है वो एवरेज तकरीबन 4 से 6 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। जब इसको माइक्रोस्कोप, तीसरे पॉइंट में ये बताया गया कि जब इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो ये हमें हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही होती हैं। या ये कहने सादा ज़ुबान में कि हमें ये वाज़े तौर पे इसके हिस्से जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे कैसे। हाँ, ये है कि जब हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो हमें ये एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही होती है जिसके अंदर हमें कुछ चीज़ें साख्तें नज़र आ रही हैं, सिर्फ बिल्कुल छोटी छोटी, छोटी छोटी ग्रैन्यूल्स लिखा हुआ है, स्मॉल ग्रैन्यूल्स, छोटी छोटी दानेदार साख्तें। उनको हम नाम देते हैं ग्रैना, एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर होती हैं। अगर आप डायग्राम को दोबारा देखें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर एक लिक्विड होता है, यानी कि इसका जो फ्लूइड है मोस्टली ऑर्गेनल्स के अंदर है ये। तो जिस तरह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, वैसे इसके अंदर भी है। तो इसके जो है वो लिक्विड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है जी। स्ट्रोमा जो है ना, इसी को उसने नाम दिया है मैट्रिक्स का, यानी कि इसका जो लिक्विड है। अच्छा, इसके अंदर होते हैं ग्रैना। ग्रैना क्या है, इसी की डिटेल आगे पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ से मुतारफ करवाना चाहूँगा जी, वो है थाइलाक्वाइड्स। अगर आप डायग्राम को देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ता हूँ। थाइलाक्वाइड्स होती क्या है? ये आर द फ्लैटेंड वेसिकल्स, यानी कि चिपटी हुई जो है ये थैलियाँ हैं, विच अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म ग्रेना एंड इंटरग्रेनो, जो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई होती हैं और वो ग्रेना बनाती हैं या इंटरग्रेनो बनाती हैं। इंटरग्रेनो भी बाद में देखते हैं, लेकिन पहले ग्रेना देख लेते हैं। जैसे हमने पहले बात की है कि थाइलाक्वाइड्स छोटी छोटी, जस्ट लाइक अ कॉइन, यानी कि 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का कैसा गोल होता है और चिपटा हुआ होता है, बिल्कुल ऐसे ही ये स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये इसके अंदर पाई जाती हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती हैं थाइलाक्वाइड्स। इनके ढेर को हम नाम देते हैं ग्रेना का। लिखा हुआ है ग्रेना की डेफिनेशन में, अ ग्रेनुम अपीयर्स टू बी अ पाइल, पाइल कहते हैं ढेर को, ऑफ थाइलाक्वाइड स्टैक्ड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं ये, लाइक कॉइन्स। जैसे हम सिक्कों की एक तय बना देते हैं, एक दूसरे के ऊपर सिक्का रखते जाएं, 5 रुपए का या 10 रुपए का भी, बल्कि अब तो सिक्का आ चुका है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद कहते हैं जी सिंगुलर ग्रैनुम। ग्रैना अगर एक है तो उसको ग्रैनुम कहेंगे। अगर सारे सब की बात करते हैं कलेक्टिवली या दो तीन की बात करते हैं तो वो ग्रैना होंगी। एक ग्रैनुम के अंदर ऑलमोस्ट 50 या 50 से ज्यादा थाइलाक्वाइड्स होते हैं, 50 या 50 से ज्यादा।
मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि थाइलाकोइड्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, उनको ग्रीनिश होती हैं, हरी-हरी होती हैं, सब्ज़। उसकी रीज़न ये है कि उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की डेफिनेशन ये है कि अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स। थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन्स में यानी कि उसके गिर्द जो दीवारें हैं उनके अंदर ये पाया जाता है पिगमेंट। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और आप इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। और एब्जॉर्ब लाइट डायरेक्टली, क्लोरोफिल का काम ये है कि ये लाइट को अब्जॉर्ब करता है डायरेक्टली, इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ के उनको मिला के खुराक तैयार की जाए पौधे की, एंड दैट इज ग्लूकोज, और वो है ग्लूकोज। अच्छा, इसके बाद मैं उसी फ्लूइड की तरफ चलता हूँ, उसी लिक्विड की तरफ चलता हूँ जो कि सेल के इस ऑर्गेनली जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर पाया जाता है। कहता है जी स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड विच सराउंड द थाइलाकोइड्स। जो स्ट्रोमा है ये एक फ्लूइड है जो कि थाइलाकोइड्स के गिर्द होता है। कंटेन्स प्रोटीन्स, इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, सम राइबोसोम्स, और कुछ राइबोसोम भी होते हैं, एंड अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए, और इसके अंदर डीएनए भी होता है। इट इज इन दिस पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेयर CO2 इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर शुगर्स। कहता है कि स्ट्रोमा ही वो जगह है क्लोरोप्लास्ट की जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ने फिक्स होना है, यानी कि जुड़ना है चीज़ों से, और शुगर बना देनी है। सादा जुबान में कहूँ तो ग्लूकोज बना देनी है, पौधे के लिए खुराक बना देनी है। सम एंजाइम्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन दिस पार्ट। मैं स्ट्रोमा की बात कर रहा हूँ कि यही वो जगह है जहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी बनते हैं, और ये वो एंजाइम्स हैं जो मुख्तलिफ अमाल प्रोसेस में नेक्स्ट हेल्प आउट करते हैं सेल को। एक और चीज़ हमारी रह गई जी, इंटरग्रेनुम। इसके स्ट्रक्चर में इंटरग्रेनुम कहते हैं जी, जब एक ग्रेना दूसरे ग्रेना के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो जो जुड़ा, उन दोनों को जोड़ने वाली साख्त है ना, उसको हम कहते हैं इंटरग्रेनुम। डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो आपको लाइनें सी नजर आ रही है ना, जोड़ी हुई, जिन्होंने जोड़ा हुआ है, मेंशन ये लेबल नहीं हुआ लेकिन उन्होंने बनाया हुआ है जरूर। कहता है ईच ग्रेनुम इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर या विद अदर्स बाय द नॉन ग्रीन पार्ट कॉल्ड इंटरग्रेनुम। इसमें हमने एक और चीज भी ऑब्जर्व की है, ये नॉन ग्रीन पार्ट है। उन्होंने डायग्राम में ग्रीन पार्ट दिखाया हुआ है लेकिन वैसे ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर या इसकी दीवारों में क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए ये नॉन ग्रीन पार्ट है। तो इंटरग्रेनुम होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, वो भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग, तो वो अपने आप को खुद डिवाइड कर सकती हैं, ये वो वाली ऑर्गेनल्स में। तो क्लोरोप्लास्ट जो होती हैं ये अपनी खुद जो है वो अपने आप को तकसीम कर सकती हैं। अगर आपको याद हो कि मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि स्ट्रोमा के अंदर इसकी प्रोटीन्स होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और स्मॉल सर्कुलर डीएनए है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है वो खुद डिवाइड होके तो नई ऑर्गेनल बना सकता है, नई क्लोरोप्लास्ट बना सकता है नेक्स्ट फ्यूचर के लिए या सेल डिवीजन के लिए। तो ये था आज का टॉपिक। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके जहन में कुछ सवाल आता है, कोई बात आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।